जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्रिलियंट होते हैं, उनका कभी फिज़िकल ही क्लियर नहीं होता और जिनका फिज़िकल क्लियर होता है, वो कभी पढ़ते ही नहीं और जो जिनका फिज़िकल और पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है, उनके पास हाइट ही नहीं होती है। और ये चीज़ें अगर आप नौकरी पकड़ना चाहते हैं, तो आप तीनों तरह से परिपूर्ण होना चाहिए आपको। अगर आप एक चाहते हैं कि मैं 18 और 20 की उम्र में एक अच्छी नौकरी पकड़ूँ, तो ये जो 3 चीज़ें हैं फिज़िकल और आपका जो पढ़ाई है और आपकी जो हाइट है, वो तीनों बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि उस समय आप ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा किए होते हैं। आप सिर्फ़ 12th पास कर आप सोचते हैं कि मैं फॉर्म भरूँ और मेरा बहुत ही कम उम्र में एक नौकरी हो जाए। आप सिर्फ़ डिफेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे 2-3 नौकरियाँ होती हैं जो अपवाद में होती हैं और नहीं तो आपको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए आपको 22 साल की उम्र से अधिक होना पड़ेगा। यानी कि आप एक एक आम स्टूडेंट जो है, एक आम छात्र जो है, वो 22 साल की उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा करता है और बहुत लोगों का ये गोल होता है कि मैं 18 और 20 की उम्र में एक अच्छी नौकरी पकड़ूँ। पहली बात तो ये है कि आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, फिज़िकल और आपका जो हाइट है और आपकी जो पढ़ाई है। अगर आप ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप एक एलिजिबल हैं एक अच्छी नौकरी के लिए। लेकिन बहुत लोगों के पास ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत ही कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें भी हैं, तो भी लोग नौकरी नहीं पकड़ पाते हैं, बहुत ही कम उम्र में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो आस-पास का जो समाज में जो माहौल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा भटके हुए होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आजकल के जो लड़के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भटके हुए हैं। इंस्टाग्राम से, लड़कियों से और उनको चाहिए कि हमको इसी उम्र में सब कुछ ऐशो-आराम चाहिए और वो चाहते हैं कि मैं ये सब अभी नहीं करूँगा, तो मुझे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा पछताऊँगा। को लड़कियों से अटेंशन चाहिए कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, तो मुझे लड़कियाँ देखनी चाहिए, ये सब चीज़ है। अगर आप अभी लाइब्रेरी में भी पढ़ने जाओगे, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो होगा, आपका जो ध्यान है वो भटकेगा। क्योंकि जब तक से आप इसको काबू नहीं करोगे कि मैं कैसे इससे बच सकता हूँ, क्योंकि नौकरी पाने से पहले आपको इन सब चीज़ों से निपटना होगा। लड़कियों से निपटना होगा, अगर आप कभी लाइब्रेरी में हो या कहीं भी ट्यूशन में हो, तो आपका उस समय भी ध्यान भटकेगा। आप उसके अगल-बगल चक्कर लगाओगे कि शायद मुझे एक बार देख ले, ऐसा होता है। हम लोग ऐसा लाइफ़ जी चुके हैं हम लोग और हमको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है वो ये सब चीज़ें, ये हमें बहुत हमको समझ में नहीं आती है कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में क्यों हो रही है। क्योंकि हमारा जो ऐज है, वो ऐज ही ऐसा होता है। क्योंकि हम इसी ऐज में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और जो व्यक्ति और जो छात्र इस डिस्ट्रैक्शन को बीट करता है, इस डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना जानता है कि कैसे हम इस डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हैं, वही छात्र आगे बढ़ता है। और आप सोच रहे हो कि हमको जल्दी नौकरी चाहिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि इन सब चीज़ों से लड़ो। क्योंकि ज आजकल के बच्चे जो हैं वो लड़कियों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, लड़कियों से भटके हुए नहीं हैं। तब पर भी वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वहाँ से उनके अंदर जो इच्छा होती है कि मेरे पास भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास भी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरे पास भी ऐसी जो इच्छा होती है हम लोगों के पास और वो इच्छा 2 दिन के बाद खत्म हो जाती है। और ना जाने ऐसी कितनी प्रकार की जो हमारे अंदर जो अभिलाषाएँ आती है, इच्छा आती है, वो सब चीज़ें हमें कुछ दिन के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर वो दब जाती हैं। और इन सब चीज़ों से बीट करने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि आपको उस सिचुएशन में जाकर सँभलना पड़ेगा। उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। जब तक से आप उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, तब तक से आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। और लोग कहते हैं कि दिन बहुत ही ज़्यादा बीतता जा रहा है।
बीतने का यही कारण है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने को बिज़ी रखते हैं, कभी अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, कि हमको हमको भी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, कि उसके पास इतना नॉलेज है, मैं कैसे हो पाऊँगा इतनी कम उम्र में। एक एक नौकरी के फॉर्म में कम से कम 5 लाख 6 लाख कैंडिडेट उस फॉर्म को फिल अप करते हैं और उसमें कम से कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एज के होते हैं, उनके पास पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसमें मैं कैसे क्वालीफ़ाई कर पाऊँगा? ऐसा लोगों का जो होता है। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो होते हैं वो बहुत ही जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान कूट-कूट कर भरा होता है, जो 25 और 30 की उम्र में होते हैं और उनके पास अमूमन बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड तो नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है उन सब चीज़ों का और आप सिर्फ़ 18 साल के एक लड़के हो या 20 साल के, आप सोच रहे हो कि वो एग्ज़ाम्स में क्रैक कर दूँ। ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपके पास जो पोटेंशियल है, आपके पास जो क्षमता है उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का, उन लोगों के पास वो नहीं है क्योंकि वो लोग एक लूप में फँसे हुए हैं, एक चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं कि वो एक ही चीज़ ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो बहुत अलग-अलग एग्ज़ाम्स ट्राई करते हैं और उनका जो एक ही माइंडसेट होता है कि हमको बहुत ही बड़ा नौकरी पकड़ना है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं इतना साल प्रिपेयर किया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, मैं सिर्फ़ डिफेंस में छोटा-सा नौकरी पकड़ूँगा, ये उन लोगों का गोल होता है। लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है, उनका नौकरी पकड़ना नहीं होता है। वो सोचते हैं कि सिर्फ़ इसमें आकर सिर्फ़ टेस्ट किया जाए। लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल है, अगर आप जितना टाइम दोगे उतना आपके पास बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो पहले ही एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं और आप भी कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पास फिज़िकल है और हाइट है, तो उसमें आप क्वालीफ़ाई कर जाते हो, आपका जो मेरिट बन जाता है अच्छा खासा। और जो वो होते हैं उनके पास उनके पास कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, इसलिए वो उस 28 और 30 साल तक तैयारियाँ करते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, इसलिए वो वहाँ हैं। इसलिए ये मत समझो कि ऐसा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है। कॉम्पिटिशन अगर आप माइंड से जीत जाते हो, तो आप बहुत ही लाइफ़ में अच्छा कर सकते हो।